बिना सैलरी वाले को पर्सनल लोन कैसे मिलेगा। एक्चुअली अगर आप सैलरी नहीं उठा रहे हैं, आप जो है नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई भी बैंक आपको पर्सनल लोन नहीं देगी। अब अगर सरकारी बैंक में जाते हैं तो वो तो ऐसे भी पर्सनल लोन नहीं देती है, ठीक है ना, बिना गवर्नमेंट नौकरी वाले को। लेकिन अगर प्राइवेट बैंक में आप जाते हैं और इसके बाद आप पर्सनल लोन की डिमांड करते हैं, तो वो सबसे पहले यही कहेंगे कि अगर आपके पास सैलरी स्लिप है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको जो है पर्सनल लोन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। फिर जब आप सोचेंगे कि यार किस तरह से लोन लिया जाए, उन्हीं से जब पूछेंगे कि जो नौकरी नहीं कर रहा है तो फिर उसको जो है पर्सनल लोन कैसे मिलेगा, तो वो सीधे कहेंगे कि वो बिजनेस लोन दे सकते हैं। और जब बिजनेस लोन की बात होती है तो पता है कौन से डॉक्यूमेंट मांगेंगे। सबसे पहले जो है जीएसटी नंबर मांगेंगे, इसके बाद टर्नओवर देखेंगे और इसके बाद आपको लोन देंगे। एक्चुअली रीजन ये है कि कोई भी बैंक या दुनिया का कोई भी आदमी पैसा उसी को देता है जिसके पास पैसा रिटर्न करने की क्षमता हो। जब बैंक या जितने भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको विश्वास हो जाता है कि मैं अपना पैसा रिकवर कर लूंगा ब्याज के साथ, तो आपको बहुत ही आसानी से लोन देंगे। अदरवाइज इस भ्रम में कभी मत रहिए कि आपको जो है कोई हेल्प करने वाले है, चाहे सरकार हो और चाहे जो है कोई बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या आपके अगल बगल का कोई भी लोग। सीधी सी बात है। तो ऐसे में अगर आप ये सोचते हैं कि आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही जो अट्रैक्टिव जो स्टेटमेंट देखते हैं बैंक का, आपके सेवा में तत्पर, आप ये लोन लीजिए, इतने % पे लीजिए, तो ये सब जो है प्रचार की चीज़ है। वो अपने ग्राहक को अपने अनुसार से फिल्टर करते हैं, इसके बाद ही लोन देते हैं। तो ऐसे में जिनके पास एनर्जी है, जिनके पास जो है आइडियाज है, लेकिन अगर उनका शुरुआती में उनके पास फंड नहीं है, तो फिर जो है उनको लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर सवाल ये आता है, मुद्दा ये आता है कि अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं है तो लोन कैसे ले सकते हैं। एक ही तरीका है, अगर आपके पास कोई जमीन जायदाद कोलेटरल नहीं है तो वो है एनबीएफसी। एनबीएफसी के बारे में मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हूं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस के लिए जो है ये इंस्टीट्यूशन आपको जो है बिना कोलेटरल का लोन देती है। और इसी जो है एनबीएफसी का जो इंस्टेंट लोन का जो कॉन्सेप्ट आया है, जो आपको मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जो है लोन प्रोवाइड कराते हैं, ये जो बिना कोलेटरल का आपको किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, 5 लाख तक जो लोन इंस्टेंटली बैंक अकाउंट में भेज भी देते हैं। सच्चाई भी यही है। तो ऐसे में ये जो एनबीएफसी कंपनी आती है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पता है कितना चला जाता है, ब्याज का जो है रेट है वो सालाना में कह रहा हूँ 25% से ऊपर तक जाता है। लोग मजबूरी में लेते हैं। अब आप ही सोचिए कि अगर 25% पे जा करके सारा कुछ दे, मतलब कि परमिशन दे करके, साइन करके, उसके हिडन चार्जेस को जो है पूरे को देख करके तब जा करके आपको चुकाना है। और ऐसे ही में जो मार्केट से लोग पैसा उठाता है, मार्केट का मतलब हो जाता है कि जो ब्याज जो है, हाथ कहते हैं ना कि अपने बगल वाले से ब्याज पे ले लेते हैं 2% से 3% से, मान लीजिए 2% से कोई लेता है, जो एकदम सच्चाई है मैं वो बोल रहा हूँ। ये सोशल मीडिया और यहाँ पे बोलने की आज़ादी है, जो सच्चाई है वो मैं बता सकता हूँ कि हाँ ये हो रहा। और गलत होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, सही होगा तो भी जरूर करिएगा, ताकि लोगों को सच्चाई मालूम हो सके। अब लोग जो है मार्केट से पैसा उठाते हैं, बहुत कॉन्टेक्ट है, अच्छा अगर आप पे विश्वास है तो आपको 2% महीने के हिसाब से, तो ऐसे भी साल में 24% हो जाता है। लेकिन जहां पे ये एनबीएफसी के थ्रू आप लोन लेते हैं तो आपको जो है इंटरेस्ट प्लस मूलधन मिला करके जो ईएमआई बनता है इतने साल में चुकाना है। यहीं पे अगर आप जो है किसी से हाथ पे पैसा उठाते हैं, हाथ का मतलब है मार्केट ऐसे ही जो किसी जान पहचान से उठाते हैं, तो आपको हर महीने ये नहीं है कि आपको मूलधन और ब्याज दोनों देना है। आप ब्याज ना भी देते हैं, साल में एक बार भी देते हैं, तब भी आपका काम चल सकता है। तो उसी हिसाब से कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि जो आप जान पहचान के लोगों से पैसा उठाते हैं वो आसान हो जाता है, जबकि मैं उसको भी रिकमेंड नहीं करता हूं। मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूं कि इस तरह से किसी से पैसा आप 2% महीने के हिसाब से या 3% महीने के हिसाब से उठाए। आप जो है इसके ट्रैप में फंस जाएंगे। आपका जो है मतलब कि जो ग्रोथ है, कमाने का ग्रोथ है, जो चुकाने का क्षमता, उस रेशियो से बढ़ेगा नहीं और आप पे ब्याज लगते जाएगा, ब्याज का ब्याज होते चला जाएगा और आप हो जाएंगे परेशान। तो इसलिए
सिंपल सी बात है कि आपको या तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना पड़ेगा, अगर आपके पास कोई कोलेटरल है तो आपको बैंक भी बहुत आसानी से लोन दे देगी, एनबीएफसी भी बहुत आसानी से लोन दे देगी। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी कोलेटरल नहीं है तो एक ही रास्ता है, वो है एनबीएफसी के थ्रू जाकर के इंस्टेंट लोन लेना है, और वो भी हैवी अमाउंट, कोई काम करने के लिए नहीं मिलने वाला है। तब आप कौन सा ऑप्शन होता है? तब ऑप्शन होता है कि अगर आपके पास सच में बिजनेस करना है तो कोई सरकारी योजना के तहत अप्लाई करिए। जब अप्लाई करेंगे तो उसमें से भी जो है ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचता है। ज़्यादा ऑप्शन का मतलब है लोग सेटिंग गेटिंग कर करके वो अपने एप्लीकेशन को अप्रूव करवा लेते हैं, अपने लोन को सेंक्शन करवा लेते हैं, और बैंक के पास भी जो है लिमिट होता है कि वो मैक्सिमम कितने लोगों को जो है अप्रूव कर सकती है। पार्टिकुलर कोई योजना है सरकारी जिसमें सब्सिडी है या कुछ भी जो है मतलब ऑफर दिया जाता है, तो वो सब में भी वो सब बैंक का अपना अपना लिमिट होता है कि इतने कंज्यूमर या कह सकते हैं इतने एप्लीकेंट को जो अप्रूवल करना है, इसके बाद नहीं करना है, क्योंकि बैंक पे भी लोड रहता है, राइट। तो अब आप बताइए कि बिना सैलरी वाले का कोई ऑप्शन बचता है जो बहुत आसानी से वो लोन ले सके? नहीं, सिर्फ मॉर्गेज करना है, आपके पास प्रॉपर्टी है तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब रही बात एनबीएफसी, एनबीएफसी में बहुत सारे एनबीएफसी अभी मार्केट में प्ले कर रहे हैं, अपना अपना मार्केट बना रहे हैं। अब उसमें से भी जो है ये लोग कैसे इंस्टेंटली, जो इंस्टेंट लोन प्रोवाइडर हैं वो आपको बहुत ही आसानी से क्या देखते हैं, जबकि एक तरफ बैंक आपका पूरा हिस्ट्री चेक करता है, आपको नौकरी नहीं है तो देने से कतराता है, और यहीं पे एनबीएफसी वाले नौकरी है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, वो आपको इंस्टेंटली लोन प्रोवाइड करा देते हैं। तो कोई ऐसा होगा जो बैकग्राउंड में उनका कॉन्सेप्ट होगा जिसके बेस पे वो लोन एलिजिबिलिटी जो है प्रूव करते हैं और फिर लोन प्रोवाइड कराते हैं। अगर ये चीज़ समझना है तो आप कमेंट में ज़रूर ये चीज़ लिखिएगा कि हाँ आपको जानना है, ताकि मैं समझूं और आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपका दिमाग हिला देगा कि अरे यार, इस बेस पे डिसाइड कर लेता है ये कंपनी कि आपको लोन देना है या नहीं देना है। एनीवे, मिलते हैं फ्रेश और अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में।